लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक HTML पेज बनाया था जिसके वो यूज़ करते हुए आप जो है कुछ पैराग्राफ हेडिंग्स के थ्रू स्टाइलिंग लिटिल बिट अप्लाई करके कोई वेब पेज बना सकते हैं। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और इमेजेस किस तरह वेबसाइट के अंदर प्लेस करेंगे और उसके बाद ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं? ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल H2O वाटर का फार्मूला, अगर हमने वाटर का फार्मूला लिखना है, 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट है। तो सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए लेट मी ओपन इट इन नोटपैड। सो यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखते हैं H2O, ये जो 2 है ये एज इट इज शो होगा आउटपुट में भी। कहाँ लिखा मैंने? सेव एंड बिल्कुल एंड में ये रहा H2O, लेकिन 2 सबस्क्रिप्ट में होता है। सबस्क्रिप्ट में ले जाने के लिए 2 के गिर SUB का टैग लगाया और यहाँ पर क्लोज कर दिया, सेव एंड रिफ्रेश। तो 2 क्या बन गया? सबस्क्रिप्ट बन गया। नजर आया? अगर हम सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाहें लाइक E is equal to MC square, what is that? ऊंचा एनर्जी मैस इक्वेशन क्लियर वर्डिंग में करने। अगर आप नेक्स्ट टाइम धीमी आवाज में बोलेंगे तो SUP सुपर का टैग, उसके बाद यहाँ पर सुपर का टैग क्लोज। आइंस्टाइन मैस इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है जिसके ज़रिए आप एक एनर्जी को मैस में और एक मैस से किसी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोस्त यहाँ तक कोई इशू? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अटैलिक भी देखा था और बोल्ड करना भी देखा था, लेकिन HTML5 लेटेस्ट वर्जन जो है, देखो हर एक सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं, इसी तरह लैंग्वेजेस के भी डिफरेंट वर्जन होते हैं। HTML5 के अंदर अटैलिक टैग को EM के साथ रिप्लेस किया गया है, एम्फेसाइज। EM लिखेंगे तो वो अटैलिक हो जाएगा, ओके। और अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग का टैग लिखोगे, STRONG पूरा, ठीक है, तो वो बोल्ड कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो लेटेस्ट न्यू लैंग्वेज जो आती है उस नए वर्जन के अंदर जो रूल्स बताए जाते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। क्लियर? तो अगर आपकी नज़र से कोई EM का टैग गुजरे या स्ट्रॉन्ग का टैग गुजरे तो समझ लें EM फॉर सेम वही जो वर्क था टैली के लिए, और स्ट्रॉन्ग जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ बोल्ड। नेक्स्ट आपके पास आता है इमेज का टैग। अगर हम अपनी वेबसाइट में कहीं इमेज लगाना चाहें, सपोज इस हेडिंग के बाद इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक यूनिटी टैग है, दैट इज IMG इमेज। इसको आपने बताना है सोर्स, कि वो पिक्चर जो आप लगाना चाह रहे हो वो कहाँ पड़ी हुई है, ओके। पिक्चर आपके सिस्टम में अभी पड़ी होगी या किसी वेबसाइट से भी लगा सकते हैं। सपोज आप जो पिक्चर लगाना चाहते हो, यहाँ से हम चूज कर लेते हैं कौन सी पिक्चर लगानी है। दिस वन, इसको कॉपी कर लिया और सेम फोल्डर में प्लेस करें जहां पर आपका पेज मौजूद है। मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बात की थी, जितने भी एसेट्स होंगे, जितनी पिक्चर्स, वीडियोस होंगी या पेजेस होंगे, वो सारे के सारे हम एक फोल्डर में प्लेस करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जब हम होस्टिंग करते हैं तो उसी फोल्डर को सर्वर पे डाल देते हैं। क्लियर? अब सेम फोल्डर में ले आए, इसका नाम शॉर्ट करके पिक्स1 रख लेते हैं। Server is a simple, not a simple computer, it's a heavy computer which is always on 24/7 and having good internet connection. So अगर इमेज इंसर्ट करनी है तो सोर्स बताना है। मैंने पिक्चर को सेम फोल्डर में प्लेस कर लिया ताकि उसका नाम और एक्सटेंशन बताऊं तो काम चल जाए। नाम हमने रखा pic1 और एक्सटेंशन उसकी देखनी पड़ेगी कि क्या है।
Where is our folder? Let's pick one dot png. ओके, हर एक पिक्चर की कोई ना कोई टाइप, ओहो एक png नहीं है, या तो नेम के अंदर png लिखा हुआ है, इसका नाम है पिक वन, टाइप है इसकी jpg, प्रॉपर्टीज में भी जाके दे सकते हो jpg। सर एक और सवाल आ गया जी करें जरूर। नहीं JPEG stand for what? जी गैस करें स्टूडेंट्स। JPEG stand for what? JPEG कौन से सेमेस्टर में सर? मिस्टर अनीस, ग्राफिक डिजाइनर एंड अ गुड फ्रीलांसर। सर yes yes he's a graphic designer, he's a good graphic designer, he made many logos. So jpg तो it's an extension of picture. jpg stand for ये तो नहीं देखा png gpg मेरे ध्यान से भी नहीं। jpg G for graphic, J और P का आप बता दो। P से कोडिंग होगा, B तो इसमें है ही नहीं। JPG JPEG PNG का क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। JPG का आप बताओगे? JPEG का बताओ। वो बता दो। आप बताइए। मैंने एक बता दिया, एक आप बताएंगे। देखें आपकी पिक्चर्स के बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मोस्टली जो यूज होती हैं वो JPG आपको नजर आएगी, PNG नजर आएगी। वेब के अंदर आप किसको प्रेफर करोगे? PNG, नाम से जाहिर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, नेटवर्क के लिए PNG को यूज किया जाता है। इसकी वजह यह है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है JPEG के मुकाबले में, और नेटवर्क के लिए अच्छी है, साइज कम होता है JPG से। आप जो मोबाइल से अक्सर पिक्चर लेते हो उसकी एक्सटेंशन होती है JPEG। ओके, तो वो पिक्चर्स जो है मोस्टली नेटवर्क के ऊपर यूज नहीं होती। नेटवर्क के ऊपर आप जो है वो खुद से जो ग्राफिक्स में डिजाइन करते हो, लोगोज वगैरह, वो PNG फॉर्मेट में होते हैं। क्लियर? सो इसके अलावा एक और भी होगा GIF। मिस्टर अनीस GIF सर्च करें। GIF एक ऐसी पिक्चर होती है जिसमें 2 से 3 या मल्टीपल पिक्चर्स फ्रेम में चल रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। क्लियर? तो वो भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, ये हमने पिक्चर बताई, नेम और उसकी एक्सटेंशन सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश। देयर इज अ मिस्टेक, हमने नाम रखा था शायद पिक वन। यस, तो जब हमने पिक्चर का नाम सोर्स गलत बता दिया तो वहां पे क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस का निशान आ रहा है। ठीक है, कोई भी एक्सटेंशन की पिक्चर जो डिस्कस हुई, GIF, PNG, JPG, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF। ओके, तो जब ये पिक्चर लोड नहीं होती तो यहाँ पे हम एक मेंशन करते हैं आल्ट का एट्रीब्यूट। इन केस अगर किसी वजह से वो पिक्चर उस पाथ पे नहीं मिलती तो स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उस पिक्चर का, उस प्रोडक्ट का नाम आ जाए। तो यहाँ पे फिलहाल मैं लिख देता हूँ इनवैलिड सोर्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है, या समटाइम होता है अनएबल टू लोड पिक्चर। जब फेसबुक पुराने ज़माने में लोग लैपटॉप के ऊपर चलाया करते थे, स्मार्टफोन कम थे, ठीक है, तो उस वक्त पिक्चर जब लोड नहीं होती थी तो पिक्चर का सिंबल क्रॉस बना है और साथ में उस फ्रेंड का नाम आया, ये वो आल्ट है। ठीक है, अनएबल टू लोड, सेव एंड रिफ्रेश। तो जब पिक्चर लोड नहीं होगी तब ये लिखा हुआ आएगा, जब पिक्चर लोड होगी तो पिक्चर खुद नजर आ रही होगी। हमने नाम ठीक कर दिया, सेव एंड रिफ्रेश, पिक्चर आ गई। सो आपने इमेजेस के टैग यूज करने हैं, सोर्सेज बताने हैं, सोर्स के अंदर पिक्चर बता देनी है। पिक्चर एक से ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे आपने एक नया फोल्डर बना लेना है, उस फोल्डर के अंदर सारी पिक्चर्स को प्लेस करना है। मैंने इमेज के नाम से फोल्डर बना लिया और इसमें प्लेस कर देता हूँ ये पिक मूव होके उस इमेज फोल्डर में चली गई, तो अब यहाँ पे लोड होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये जो कोडिंग में ये देख रहा है सेम डायरेक्टरी के अंदर पिक्चर को फाइंड कर रहा है पिक वन डॉट, लेकिन नहीं मिली।
वो चली गया कहाँ, इमेज फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हमें बताना होगा इमेज फोल्डर के अंदर pic1 पड़ी हुई है, image/pic1। क्लियर? सेव एंड रिफ्रेश। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। देखिए आपके वेबसाइट के अंदर कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी होगी, कुछ पॉइंट्स में बात हो सकती है, कुछ स्टेप्स की बात हो सकती है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है, बुलेट्स लगानी होती है। तो हमारे पास दो किस्म की लिस्ट मौजूद हैं। फर्स्ट इज ऑर्डर लिस्ट एंड सेकंड वन इज अनऑर्डर लिस्ट। मैं एक हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की। अच्छा, लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताता चलूँ, ये जो हमने पिक्चर लगाई है, इस पिक्चर की हाइट विड्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपली हाइट 400 पिक्सल्स और विड्थ 600 पिक्सल्स। हाइट विड्थ इसकी चेंज हो जाएगी। पिक्सल्स क्या होता है? px। इसको मैं अब कर देता हूँ। अच्छा, ये हमने कम वैल्यू दी। सेव एंड रिफ्रेश। जी, लास्ट टाइम बात हुई थी इस पे। छोटे से छोटा स्क्रीन पे जो डॉट होता है, जो नज़र आता है, ठीक है, अगर ग्लासेस लगी हुई हो तो डॉट नज़र आएगा, नहीं तो नहीं नज़र आएगा। फाइंड करते रहे, दैट इज पिक्सल। क्लियर? ओके, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। नीचे आ जाए, ऑर्डर लिस्ट की बात की तो आपके पास टैग है, दैट इज OL का टैग। स्टार्ट, क्लोज। ऑर्डर लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स होंगे, तो यहाँ पे आपके पास टैग है लिस्ट आइटम, LI। स्टार्ट, क्लोज। एक से ज्यादा लिस्ट आइटम है, मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, 3 बना लेते हैं। यहाँ पे दे देते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। ये रेड, ग्रीन, ब्लू क्या है? लिस्ट आइटम्स हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो ऑर्डर लिस्ट बनी, मैंने इनके साथ 1 2 3 लिखा था? नहीं लिखा। 1 डॉट रेड, फिर ब्रेक लाइन। बजाय इसके कि आप खुद से नंबरिंग दे रहे हो, ब्रेक लाइन दे रहे हो, उसके बजाय आप ऑर्डर लिस्ट को प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज करें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप खुद से नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 अप टू 100 प्रोडक्ट्स लगा दी, फिर आपने 2 प्रोडक्ट्स बीच में से रिमूव कर दी, प्रोडक्ट नंबर 5 और 6, तो जो आगे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की नंबरिंग को 2 स्टेप कम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। तो अगर आपने ये वाली ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया है तो इसमें फ़ायदा क्या है, जब आप न्यू लिस्ट आइटम इंट्रोड्यूस कराते हो तो ये खुद ब खुद क्या करता है, नंबरिंग को इंक्रीज करता जाता है। अगर बीच में से कोई डिलीट करते हो तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग कम भी होगी। नेक्स्ट आपके पास है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, टाइटल दे देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL का टैग है, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। OL था, सिंपली मैंने चेंज कर दिया UL। इसके अंदर भी आपके पास 3 ही लिस्ट आइटम है। सेव एंड रिफ्रेश। तो इनके साथ बुलेट्स शो हो रही हैं अनऑर्डर्ड। क्लियर? अच्छा, जो खुद से लगाना बैठ जाए तो यूँ करेंगे, 1 डॉट रेड ब्रेक लाइन, 2 डॉट ग्रीन ब्रेक लाइन। क्या करें, करना पसंद करेंगे ऐसे? नो। मैंने उसका ये इतना मुश्किल काम ही है, ब्रेक लाइन लगा दिया, टाइपिंग कर दी। मुश्किल उस वक्त होगी जब आपने बीच में कोई आइटम ऐड करने हैं तो अगले वालों की काउंटिंग चेंज करनी है। जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो ना वर्ड के अंदर, उसमें अगर आप मैनुअल काउंटिंग लगाओ ना तो फिर पता चलता है कि चेंजेस बहुत करनी पड़ती हैं प्रोजेक्ट के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। क्लियर? इसको करते हैं रिमूव, सेव। अच्छा, हम अगर चाहते हैं यहाँ पे
1 2 3 की बजाय ABC लिखा हुआ है, ऑर्डर लिस्ट है ना, ABC भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग टैग में एट्रीब्यूट हमेशा हमेशा स्टार्टिंग क्या, अच्छा किसको पे बोलना है, एक वर्ड आप बोलेंगे, ये बोलेंगे। स्टार्टिंग टैग में एट्रीब्यूट्स को प्लेस करते हैं। टाइप ए बता दी मैंने, कैपिटल ए, इसका मतलब कैपिटल ABC शो करे। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट में हम अगर कैपिटल ए लिख देते हैं, टाइप बता दें तो वो ABC में शो करता है। और अगर हम यहाँ पे आई लिख दें, कैपिटल आई, तो ये रोमन में शो करेगा। और अगर यहाँ पे स्मॉल आई करें तो स्मॉल रोमन काउंटिंग, अगर स्मॉल ए कर दें तो स्मॉल ए से लोअर केस में आएगा। स्मॉल नहीं होता, लोअर केस होता है। ओके, टाइप अगर यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट की बताएं, सर्कल, तो ये सर्कल शो कर रहा है अगर आए। और अगर यहाँ पे हम स्क्वायर बता दें तो ये स्क्वायर शो करेगा। ये थी आपकी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, कुछ प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए आपने इस सेल ले। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नेस्टेड लिस्ट। अब ग्रीन है ना, ग्रीन के नीचे कुछ सब पॉइंट्स हो सकते हैं, या ये जो ब्लू है इसके नीचे कुछ सब पॉइंट्स हो सकते हैं, दैट विल बी अ नेस्टेड लिस्ट। सर एक नई चीज का इनके शौक हुआ, आप पहले कंप्लीट करें। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ इस ग्रीन के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है, इसको मैं यहाँ से टैब्स प्रेस करके थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ, तो कोड ये समझ आए कि एक मेन लिस्ट है और उसके अंदर फिर एक सब लिस्ट है। सेव एंड रिफ्रेश। मैंने कोडिंग के अंदर टैब्स दिए इसलिए नहीं यहाँ पे आउटपुट शो हो रही। ओके, अगर मैं टैब्स नहीं देता तब भी ये यहाँ पे ये आगे इंटेंट हुआ शो होता। क्लियर, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट ऊपर लगी थी, नीचे जब अनऑर्डर लिस्ट नहीं आई, या ऑर्डर लिस्ट भी आ सकती थी इसके अंदर। इसके अंदर मजीद आगे नेस्टेड हो सकता है, मेन सब टॉपिक देन सब टॉपिक। अब इनको यूज करते हुए जो आपकी असाइनमेंट बनती है, एक तो आपने पिक्चर्स इन्वॉल्व करनी है, ठीक है। असाइनमेंट जो है आपने OLX पे जाना है, या कोई भी आप ले लें, टॉपिक ले लें, लाइक OLX पे जो है मेन कैटेगरीज दी हुई हैं। यूज़ किया है आपने OLX? कभी नहीं देखी वेबसाइट OLX की? अब ये देखें, मेन कैटेगरीज दी गई हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सो ऑन, ठीक है। मोबाइल के अंदर सब टॉपिक होंगे, सब कैटेगरीज। पहली मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, और थर्ड में एक्सेसरीज। मतलब एक पॉइंट है, उसके नीचे सब पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। तो मज़ीद जो है ना, इसके अंदर और भी सब हेडिंग्स हो सकती हैं। आपने सारी एक्सप्लोर करनी है कि किसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, और उसके हिसाब से आपने जो मैंने आज आपको कराया उस पर इम्प्लीमेंट करना है। लाइक जब भी हमने मोबाइल्स का देखा ना, ये रहा, यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है मोबाइल, उसके नीचे सब पॉइंट्स क्या क्या होंगे, मोबाइल, एक्सेसरीज और जो भी तीन हमने निकाले। इसी तरह अगर व्हीकल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका मेन टॉपिक क्या है, व्हीकल। व्हीकल के नीचे जो कैटेगरीज OLX वाले ने बताई हैं, ये वाली, उनके नाम लिख लेने हैं, ठीक है। मैंने आपको पिक्चर्स कराई हैं, कहीं पे आप पिक्चर लगाना चाहो तो इमेज का टैग लगा के पिक्चर भी लगा सकते हो। असाइनमेंट समझ में आ गई? मतलब ये नाम देखो, ये ग्रीन लिखा हुआ है ना, इससे आगे आपने कोई पिक्चर लगानी है तो क्या होगा, इमेज का टैग ग्रीन लिखा हुआ होगा, आगे पिक्चर होगी, या पहले पिक्चर लगा दो बाद में टेक्स्ट, या टेक्स्ट ना भी लिखो, जस्ट पिक्चर्स हैं, उनकी पिक्चर्स के हिसाब से कैटेगरीज पता चल रही है, मेन कैटेगरी उसके हिसाब से। क्लियर। अगर आप किसी और चीज़ पे करना चाहो, लाइक मोबाइल्स हैं, तो नीचे उसके सब शो हो रहे हो कि मोबाइल के ब्रांड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कार, तो कार के ब्रांड्स, ठीक है। या क्लॉथ्स हैं तो उसके भी ब्रांड्स हो सकते हैं।
इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन मेन जो है आपके 10 पॉइंट आप कवर करने हैं। वैसे मैं स्टूडेंट को एक असाइनमेंट देता था, 10 कंट्रीज, हर एक के अंदर 10 सिटीज, वो बहुत बोरियत हो जाती है, ठीक है। तो आपने, इट्स अप टू यू कि आप OLX की कैटेगरीज को लो या अपनी मर्जी से कोई टॉपिक चूज करो, लेकिन 10 मेन टॉपिक्स और उनके आगे सब कैटेगरीज होनी चाहिए, तो आपको, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ऑलरेडी स्टोर आना हो। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे दैट इज एंकर का टैग, हाइपरलिंक्स बनाना, डाउनलोड के बटन्स लगाना, वीडियो इंसर्ट करना, ऑडियो इंसर्ट करना, या गूगल मैप्स इंसर्ट करना, आई फ्रेम्स लगा के डिफरेंट पेजेस को एम्बेड करना। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑन ट्यूसडे कवर करेंगे, क्योंकि मंडे को आपकी प्रेजेंटेशन। क्लियर। फिर 3-4 और लेक्चर होंगे, फिर आपका HTML का टेस्ट होगा।